Hello, friends, and a warm welcome again to the next session on taking up important questions. We are taking up one question each in our session and trying to understand what ideas we can replicate, क्या मिला सकते हैं उसमें, what kind of thought process we can imbibe, and honestly and critically, what kind of certain elements we can learn. Because everybody is having content, knowledge is overpowering, there is artificial intelligence, there is everything मैं शाम around. को खा लूंगा, हलवा भी नहीं खाए But जा रहे। still, how do we try to see that what is required? So question says that evaluate the significance of BRICS in shaping the emerging global order given the internal contradiction and divergent interests of its member countries. बिल्कुल सही बात है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन ठीक किया है, बट इवेल्युएट करने को बोल रहा है कि इवेल्युएट करो सिग्निफिकेंस ब्रिक्स का, यानी इवेल्युएशन होगा, यानी सिर्फ ब्रिक्स का लेके कर सकते हैं आप, वो बाकी वाला पार्ट तो इंडिकेटर है। ब्रिक्स का आप बाकी जो ग्रुपिंग्स है उनके साथ कर सकते हो, ब्रिक्स है या फिर आप G20 से लोगे या कुछ भी ले लीजिए, और भी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं, SCO है, कुछ भी कहीं से लेके आएंगे तो इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में सबका रोल है। या फिर बिम्स्टेक जैसा तो खैर थोड़ा छोटा हो जाता है, बट देन स्टिल वेयर यू हैव इंडिया, चाइना, रशिया, एवरीवन इन कॉमन फोरम। और इवन यूनाइटेड नेशन की जो रिफॉर्म्स की बात होती है उसमें भी चाइना को छोड़ के और रशिया को छोड़ के बाकी ऐसे कंट्रीज हैं which are actually leading voices in global order. So one can bring so many ideas over here, and when we talk about internal contradictions, then in so many ways their governance structure, their economic structure, their geopolitical situation, and even the same is true for divergent interests. So look for big phrases, look for big keywords, and then try to create the picture. अब उसमें अगर हम बात करें कि ब्रिक्स एक लीडिंग वॉइस है ग्लोबल साउथ का, बिल्कुल सही बात है, डेवलपिंग कंट्रीज है, सही बात है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो इवेल्युएट करने को बोल रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक है, लिखा सही है, लेकिन अगर और थोड़ा सा हो जाए कि भाई जैसे इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में यह बात तो सही है दैट इट इज अ वेरी ट्रू पॉइंट दैट इट इज गोइंग टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल, बट हाउएवर कैसे और क्या। अब आगे चलिए, न्यू ऑयल एंड गैस रिच कंट्रीज फॉर डी डॉलराइजेशन प्रोसेस, तो कितने हद तक वो होगा, क्या रोल है उसका। उसके बाद सऊदी अरेबिया का आ गया, डाइवर्जन इंटरेस्ट ईरान और सऊदी अरेबिया की बात हुई, लेकिन कॉमन कन्वर्जेंस गोल है उनका, ठीक बात है, पैगिंग का सही बात है, ठीक बात है, चलिए आगे। इंडिया चाइना, रशिया चाइना, डाइवर्जन इंटरेस्ट है सेंट्रल एशिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन अच्छा, आप इस क्वेश्चन को जैसे ये अब अनकन्वेंशनल अप्रोच है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है हल्की सी, और अगर इसको ब्रिक्स के ही सेंट्रल पोजीशन में रखते तो मतलब रखा है वैसे ही, लेकिन आई थिंक आई लाइक दिस इज अ यूनिक स्ट्रक्चर, अनकन्वेंशनल है। अब देखते हैं कि पूरा आंसर क्या वैसा निकल के आता है, देन वी विल बी एबल टू कमेंट ऑन इट। इंडिया का विजन जो ग्लोबल ऑर्डर के लिए मल्टीपोलर का है वो रशिया के साथ है, चाइना जबकि बाइपोलर व्यू रखता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रिक्स की बात हुई, साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो इसलिए ब्रिक्स का विजन है मल्टीपोलर और बैलेंस ग्लोबल ऑर्डर के लिए। G7 के विपरीत अगर हम गए, एंड नॉर्थ साउथ डिवाइड और अल्टरनेटिव, और बाकी सारी बात भी ठीक गई। तो क्वेश्चन जिस तरीके से कह रहा है, आंसर मतलब ये आई थिंक वेरी यूनिक अप्रोच है, इस आंसर में अच्छा लगा। और काफी सारी चीजें आई हैं, मतलब आई थिंक गुड फैक्ट्स, लॉट ऑफ फैक्ट्स, बट थोड़ा सा और 10 to 15% मोर, इफ आई यूज द टर्म नैरेटिव, लिटिल बिट नैरेटिव, मतलब एक आध फैक्ट थोड़ा कम करके और अगर जोड़ दिया जाता तो और भी अच्छा हो जाता। कोशिश पूरी की है और अच्छा है, आई थिंक क्लास है, बढ़िया है, काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट स्टिल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हम अगला टाइप देखें तो ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ये सब आ गए उसके अंदर, जैसे कि ऊपर वाले आंसर में बहुत स्ट्रक्चर तरीके से किया है इस बात को। हर्ष पंत साहब डिस्क्राइब करते हैं असर्शन ऑफ ग्लोबल साउथ, तो हर्ष पंत साहब करते हैं तो ये बताना जरूरी नहीं है, आप इतना लिख दीजिए इट इज डिस्क्राइब्ड एज। हर्ष पंत क्या कह रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ पे लिख रहे हो हर्ष पंत ने कहा था नहीं कहा था, दैट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एज लॉन्ग एज क्वेश्चन में हर्ष पंत का नाम नहीं है। अब वो सिग्निफिकेंस तो पूछ ही नहीं रहा है, वो इवेल्युएट पूछ रहा है कि सिग्निफिकेंस, उसको इवेल्युएट करने की बात है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है, एनडीबी। चलो आगे, इश्यूज आर हेयर, शेयर ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, इंडियाज अप्रहेंशन फॉर चाइनाज BRI प्रोजेक्ट, ठीक बात है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन ग्लोबल फाइनेंस एंड स्ट्रक्चर लाइक WTO, चलो। बीइंग परमानेंट मेंबर, चाइना डजंट सपोर्ट इक्विटेबल सस्टेनेबल मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो लेकिन जितना समझाया पहले आंसर में भी गया था, इसमें उतना भी नहीं समझाया गया।
उसमें थोड़ा सा और हल्का सा समझाते तो बहुत ही जबरदस्त हो जाता यहाँ, लेकिन समझाया नहीं गया, यहाँ पर परोसा गया है। अब बट हेयर, हेयर एक मिनट, बट हेयर trade relations are cozy, like sugar subsidy issue between India and Brazil, then dumping of good by China on our domestic markets, and deliberate reduction of its currency value to improve the export are some of the issues। हाँ ठीक बात है, यहाँ पर आकर ध्यान आया। अब इश्यूज भी बता दिया, इशू तो नहीं बोल रहा, वो तो बोल रहा था भाई कॉन्ट्रडिक्शन इनहेरेंट जो है उनको इवेल्युएट करो उन सबके होते हुए। तो बताया तो बहुत कुछ गया है, आपने अपनी मर्जी से आंसर के वर्ड उठा लिए, जितना याद हो सकता था मेमोरी से उतना टुकड़ों टुकड़ों में लिख दिया और सबको लगा दिया। तो ठीक है, 3 नंबर तक तो आ ही जाएगा इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है, वरना इससे कम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ और ज्यादा अच्छा इवेल्युएट किया जा सकता है। द राइज ऑफ रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक ब्रिक्स रिफ्लेक्ट शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर, बिल्कुल सही बात है। इट हैज इट्स ओन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमिक में बता दिया। डंपिंग की बात देखो आप लोगों में कि यहाँ भी कर दी गई है, लार्ज मार्केट साइज है, कंट्रीब्यूट हो गया, ग्लोबल ग्रोथ हो गया, सर्टेन कॉन्ट्रडिक्शंस आर प्रेजेंट लाइक मैनर ऑफ ग्रोथ। चलो आगे चलो, बीआरआई डेट डेवलपमेंट बहुत अच्छा फ्लो है, बहुत फास्ट है, बहुत फ्लूइड है, स्ट्रेटेजिक भी कर दिया। इकोनॉमिक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक इथेनॉल प्रोडक्शन जेनरिक ड्रग्स इंडो पैसिफिक रीजन, लेकिन चाइना डोमिनेट करता है सप्लाई को। चलो आगे चलो, ब्राजील ने डिस्प्यूट रेज किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एड किया, ब्राजील ने ये किया, डिमांड देखो ब्रिक करेंसी एक्सपेंशन हो गया। अभी तक जितने आंसर हमने पढ़े, किसी भी आंसर में वे फॉरवर्ड अपने आप, मतलब आगे क्या होगा ये कोई ना लेके आया, बस की नहीं हुई, यहां तक आके रुक गए। तो इन जितने आंसर हमने अभी पढ़े उसमें जो ये आंसर हमने लास्ट में पढ़ा, इसका स्कोर अराउंड 4.5 से 5 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में 4.5 से 4 से 4.5 आ सकता है, और जो इससे पहले हमने आंसर पढ़ा उसमें तकरीबन 3.45 तक मैक्सिमम स्कोर आ सकता है। चलो आगे चलिए। कंसिस्टिंग ऑफ कंट्रीज ब्रिक्स टुगेदर रिप्रेजेंट 40% इंडिया चाइना, उसका ब्रॉडर इशू है, रिसेंट डोकलाम इशू भी लेके आए, बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छी बात बोली, चेक बुक पॉलिसी ऑफ चाइना, चेक बुक पॉलिसी, अच्छा जी। सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप देखो वाली बात की, इंटरनेशनल टेररिस्ट और साउथ अफ्रीका की बात कर दी। चलिए आगे ब्राजील, तब ये थोड़ा इसके इसके जो फ्लो है आंसर का और जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उस पर वर्क करने की जरूरत है। कुछ आइडियाज इसमें अच्छे हैं, बट इस तरीके से तो मतलब आंसर हमें स्कोर नहीं ला पाएगा। आज के समय में छोटे स्टेटमेंट्स चाहिए, एक ही अंदर अलग अलग डायनामिज्म चाहिए, वो यहाँ मिसिंग है। बाकी तो कोशिश बहुत अच्छी है। इंडिया का जो डिसीजन है डाइवर्सिफाई करने का या रशिया के कंसर्न है क्वाड को लेकर, कितने देर में लिखा गया है, पॉइंट बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा लिखा है उस तरीके से, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। यूएनएससी भी है, जीडीपी भी है, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ प्लेटफॉर्म की बात है वो भी है, साउथ अफ्रीका के रिसोर्सेज की बात भी की है। लेकिन वही बात है, क्वेश्चन सिर्फ इवेल्युएट करने को बोल रहा है, मूल्यांकन। चलिए आगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स इन द वर्ल्ड ऑर्डर, ब्रिक कंट्रीज हैव कॉमन गोल ऑफ ओवरहॉलिंग द इंटर, वाह कितनी अच्छी लाइन है, पहले वाली तो बहुत अच्छी लाइन है। टोटल पॉपुलेशन बता दिया, ये बता दिया 50 समिट ब्रिक, अच्छा ठीक है। चलिए आगे चलिए। 2015 शंघाई हेडक्वार्टर्स वर्क लाइक वर्ल्ड बैंक, प्राइमरी फोकस इज टू लीड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, दिस वुड बेटर हेल्प सपोर्ट सस्टेनेबल, ठीक बात है। चलो आगे, बताया क्या कर रहा है, एरिया भी बता दिया, लेकिन बात ये हो रही है कि उसको इवेल्युएट करना है, सिर्फ बताना नहीं है आपको, मतलब उसको थोड़ा सा आंकना है। आलू खरीदने हैं आपको, आलू नहीं बताने, आलू के अंदर छेद है, आलू काला पड़ गया, आलू पीला है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना। अच्छी कोशिश है, लेकिन बढ़िया लिखा गया। चलिए आगे, चलिए। तो बिल्कुल सही बात है, सिग्निफिकेंस बताई, निगेट्स क्या करता है ये बताया, पावरफुल, ये अच्छा इवैल्यूएशन है एक तरीके से, लेकिन ये एरो बनाने की जरूरत क्या है, ये कोई मतलब नोटबुक तो है नहीं ना, अकाउंटिंग की किताब है। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, डाइवर्जन इंटरेस्ट, क्रूशियल इशू, क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे, रशिया कॉन्ट्राडिक्टरी, यूएन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल अच्छे पॉइंट्स हैं, बढ़िया पॉइंट्स हैं। ब्रिक्स इज अ प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। बॉर्डर इशू बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सही बात है। ओवरऑल convergent and divergent points are always in international affairs, but engage globally. We need to maintain peace and collectiveness to transform the, बहुत अच्छा इसकी एंडिंग की है, एंडिंग अच्छी है, लेकिन एंडिंग ये भी फॉरवर्ड नहीं है। फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं तो 2 लाइनें सिर्फ लास्ट में लिख देते कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं और ब्रिक्स इसको इस तरीके से हैंडल कर सकता है, बस नंबर आ गया, आधा नंबर फालतू आता। चलो नेक्स्ट। ब्रिक्स है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राजील रशिया बता दिया। फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन, यानी चलो ठीक है बता दिया, पूछा तो नहीं है, कोई बात नहीं है। इंटरेस्टिंग ग्रुप है, वर्ड लिखा गया इंटरेस्टिंग ग्रुप इन द करंट कॉन्ट्रडिक्शन और डाइवर्जेंस, सीधा ही बोल दिया। इंक्रीजिंग लैंड डिस्प्यूट, सीधा लद्दाख बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डेवलपमेंट ऑफ रशिया चाइना एक्सेस, राइज ऑफ
आइसोलेशनिस्ट, हेड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, सी द लैंग्वेज, जैसे बोल्सोनारो इन ब्राजील, वो अब तो नहीं है। एंड बट यू सी द फ्रेज लेसर कोऑपरेशन विद साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है, कोई खास बात नहीं। राइजिंग इंपोर्टेंस यूएसए वर्सेस रशिया, चलिए आगे। डिफेंस इंपोर्ट्स इन रीसेंट ईयर्स, हाउएवर इट रिमेन सिग्निफिकेंट, लार्ज पॉपुलेशन बेस है, सही बात है। एफटीएज हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का इंपॉर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे चलिए। डेवलपमेंट, चलो और आगे करो। डेवलपमेंट है ब्रिक्स का मोस्ट इन्वेंट, ठीक, बात बात खत्म ग्लोबल ऑर्डर के लिए। यानी कि कुल मिलाकर आपने भी इसी दिशा में कोशिश की, लेकिन उन्होंने लास्ट में जो हमने आंसर पढ़ा, उन्होंने जो मसाला उसका था, ब्रिक्स का जो मसाला आपको पता है, उस मसाले के अंदर से ही उन्होंने अलग अलग गोले बना के डाले। हमने भी वही कोशिश की है, चीजें क्लियर हैं। थोड़ा सा और देखिए, आप ऊपर चलो। इवेलुएट तो मतलब डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इंटरेस्ट से इवेलुएट हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हुआ थोड़ा सा। उस चीज को हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक बात है, लेकिन थोड़ा सा इसको, जैसा मैंने बोला, अगर हम चेंज करते, यहाँ पर भी आगे चलो, हाँ ठीक बात है। इसके अंदर भी थोड़ा सा और अगर हम बताते आंसर को, हमने फैक्ट्स दिए हैं, फैक्ट्स सभी ने दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और कनेक्ट करते आपस में। यहाँ पर जैसे हमने चर्चा की, इसके अंदर भी बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा है, और अनवांटेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब वो आंसर को डाइल्यूट कर रही है। चलिए और ऊपर चलिए। अब उसके बाद जब हमने ये देखा, देखो एनडीपी ने ऐड किया, ठीक है, स्ट्रैटेजिक, ये भी अच्छा है, मतलब तरीका अच्छा है, लेकिन इसमें मैं चाहता था कि जब आंसर एंड हो चुका, थोड़ा सा और स्क्वीज हो जाता, तो थोड़ा वे फॉरवर्ड हल्का सा इवैल्यूएट करके बोल देता। और ये ठीक है, इकोनॉमिक और ये वाली बात यहाँ पर भी ठीक है। इश्यूज, लेकिन अब इश्यूज तो नहीं पूछे जा रहे। अब डिस्पाइट डाइवर्जेंस, बात ठीक है, लेकिन पहले एक स्ट्रक्चर में से लेके तो आओ उसको। ऊपर चलो, उसके ऊपर चलो, इशू से ऊपर पढ़ो। देखो अब ये सब सिग्निफिकेंस है, उनका सिग्निफिकेंस है, मूटेड द आइडिया, तो मतलब सारी बात ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर और अच्छा हो सकता है। चलिए और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए। तो यहाँ पर देखो इंडिया का विजन, ये बिल्कुल ठीक बात है, मैंने जैसा बोला, ये बल्कि बहुत स्ट्रक्चर्ड है। मुझे पहले वाला आंसर अगर आप बोलो, सारे आंसर्स के मुकाबले थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं हुआ है, मे बी 10-15%, बट ये बहुत अच्छे से कोशिश की। जैसे मैंने पहले भी बोला, अनकन्वेंशनल कोशिश है, बहुत बढ़िया कोशिश है। अगर आप एग्जाम में ऐसा कर पाते हैं सिंपल रख के, तो यू विल गेट स्कोर। प्रवेश। There are more simple and unconventional areas to be taken into account. ओके। स्क्रीन शेयरिंग कैन बी स्टॉप। Okay. औशिक। तो लाइक यू हैव मेंशन सर कि अनकन्वेंशनल एरिया लाने में कभी फैक्ट का ऊपर नीचे होता है, तो उसको कैलिब्रेट करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, फैक्ट अगर गलत भी लिख दो, गलत भी लिख दो, उसका नंबर नहीं कटेगा। मान लो 40 लीजा की जगह जिसने दिल्ली डिक्लेरेशन भी डाल दिया, नंबर नहीं कटेगा। क्वेश्चन ये फैक्ट को लाने का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप क्या इंटेंशन से क्या पे क्या लाए। हाँ सर। और यहाँ पर जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट था, उसको माइंड पे रख के क्वेश्चन आंसर लिखा गया है। तो वो जो एरिया था ना, वो थोड़ा सा उभर के आना चाहिए था ज्यादा, और इवेल्युएट करना चाहिए था। कन्वर्जेंट, ये एरिया में कन्वर्जेंट है, इवेल्युएट। ये एरिया में डाइवर्जेंट है, इवेल्युएट। ऐसे तोड़ते ज्यादा। ये एरिया में कन्वर्जेंट इवैल्यूएट नहीं, जो एरिया का कन्वर्जेंस आप बता रहे हो, साथ में इवैल्यूएट ही हो रहा है। हाँ सर, हाँ। इतना हाँ होगा कन्वर्ज, इतना होगा और इतना नहीं होगा, नहीं होगा। और यू हो गया इवैल्यूएट। हाँ ये सर, थोड़ा डाइवर्जेंट को ऐसी सेम चीज। बोलोगे लेट्स इवैल्यूएट, नहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं, लेट्स इवैल्यूएट नहीं सर, मतलब कि इवैल्यूएट का आर्गुमेंट नीचे में, कन्वर्जेंट एरिया ये सब जगह पे है। और फिर अरे भाई नहीं, इवैल्यूएट का आर्गुमेंट नीचे नहीं चाहिए। आप उसको जब इवैल्यूएट दुर्गा पूजा कितना ज्यादा स्पिरिचुअल रहा, तो क्या आप पहले दुर्गा पूजा का पंडाल बताएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि ये इतना रहा? नहीं, वो साथ ही में बोलेंगे कैसा फील आया, कैसा नाच हुआ, कैसा प्रसाद बटा, कैसा हमें फील आया, कितना लेस कंज्यूमरिज्म है। हो गया बस, वही इवैल्यूएट है। यस। इवैल्यूएट कोई अलग से कोई परी है क्या? ऐसा थोड़ा ना है। तो मतलब वो चीज एक फ्लो में निकल के आनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए, और वो अरे भाई सेग्रीगेटेड नहीं रखना चाहिए। तुम्हें जब जुकाम होता है, हम्म। तुम्हें जुकाम होता है, तो तुम क्या बोलते हो? मुझे जुकाम है, मेरा नाक बंद है। ये थोड़ी ना बोलते हो कि मुझे ठंड लगी है, क्योंकि मुझे ठंड लगी है इसलिए मुझे जुकाम है। ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं। तो बच्चे के साथ, हम्म। बच्चे को पता नहीं होता क्यों हुआ। बच्चा तो
अगर उसको थप्पड़ मार दोगे, थप्पड़ तो नहीं मारने से होगा, बच्चे को अगर मान लो हार्ट अटैक का कुछ बताया गया, छोटे से बच्चे को मान लो हार्ट अटैक का मूवी में देख लिया उसने, चलो वो भी छोड़ो, बच्चे ने अगर टोबैको का सीन देख लिया, जो टोबैको मूवी के बीच, जो मूवी के इंटरमिशन में टोबैको का दिखाते हैं ना, कैंसर होता है टोबैको से, जी। तो छोटा बच्चा अगर उसको देख लेगा कि भाई टोबैको टोबैको का जो कैंसर वाला फोटो दिखाते हैं, उसके बाद जैसे ही मूवी हॉल से आप बाहर निकल के आते हो, चार लोग और वहां लेडीज खड़े होके, हम्म। तो उसका यही होता है, इनको कैंसर होगा, हाँ। बस। तो वो थोड़ी ना, ऐसा तो नहीं था ना लॉजिक, वो हम्म। कैंसर हो सकता है उनको कभी हो या ना हो, लेकिन बच्चा तो वही सोचेगा कि भाई टोबैको दिखाया था और वो कह रहे थे टोबैको पीने से स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, तो इट इज नॉट, बात समझो, तो आंसर भी है इवैल्यूएट बोल रहा है वो, तो ये नहीं है कि वो भाई बस सब कुछ बता के लास्ट में इवैल्यूएट ठोकोगे, वो साथ में आ रहा है ना वो। हाँ जी। हाँ और सर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट की जो कंक्लूजन भी जो होता है टुवर्ड्स द एंड, वो भी फ्यूचरिस्टिक, वो अरे भी मतलब इवॉल्व तुम होता हर हुआ जगह दिखाई दे लिखते रहा है थे क्या सर? जबरदस्ती का, आज के आंसर में जबरदस्ती लिखते हो हर जगह, मेरी समझ नहीं आया, जहां होना चाहिए था वहां कोई है ही नहीं। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें चाहिए, हाँ जी। कोई नहीं करा, कोई करे, इसमें किसी ने नहीं किया, और जहां जरूरत नहीं होती है वहां पे वे फॉरवर्ड एंड पता नहीं क्या क्या जबरदस्ती का, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, कपड़े पहन लिए लेकिन, मतलब कपड़े पहन के अब मतलब क्या बोलूं मैं उसको, जैकेट भी पहननी है उसके ऊपर, वो वाली बात है। हम्म। मतलब जरूरत, मतलब क्या बोले, वो पार्टी वियर जैसे होता है, तो पार्टी वियर इसलिए उसको बोला जाता है, वो पहनने के लिए नहीं है, वो पार्टी वियर है। मतलब चाहे दर्द हो रहा हो, चाहे पेट दर्द हो जाए, चाहे पैरों में छाले पड़े, लेकिन पार्टी वियर है वो, समझा? तो मतलब ऐसा है ना बात वो, और अगर आपने वो नहीं पहना तो मतलब आप यू फील लाइक यू आर फिनिश्ड, तो वो गलत है, मतलब वो नहीं चाहिए। एनीवेज, दिव्या। सर स्ट्रक्चर्ड और कनेक्टिविटी सर। और जितने लोग जो जो अपना अपना पॉइंट बता रहे हैं, अब तक जितने आंसर्स हुए हैं सारे के सारे, जिसने आज तक जो जो सजेशन दिए, सब आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर अपने अपने सजेशंस के पॉइंट बना के 1 2 3 4 सारे सजेशन जितने अब तक बने हैं एक एक व्हाट्सएप कर देंगे। बहुत सजेशन दे दिए, मतलब मेरे पास इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े बड़े महान व्यक्तित्व, रोज मुझे एक एक नया नया वो मिलता है, बड़ा ब्रॉड है। आज जैसे प्रवेश जी ने कहा, वेरी थोड़ा और वेरी सिंपल, क्या कहा था प्रवेश जी आपने? सर वो तो मैं वैसे ही कहता हूँ, मेरा असली कंसर्न सिर्फ सर एक ही है। सर जिस टाइम मैं आंसर लिखने बैठता हूँ, मेरे को जो क्वेश्चन पढ़ के फील आती है, वो सर मुझे ये आती है कि क्वेश्चन मेरे से ये मांग रहा है। लेकिन सर आपकी जब मैं पर क्वेश्चन लिख आपकी रहा हूँ, हिम्मत की, सर एक आपकी मिनट हिम्मत में, की मैं बात देता हूँ। सर जिस टाइम मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक पता मिनट। होने के बावजूद भी कि उस की क्वेश्चन ने क्या मांगा है, हमारी टेंडेंसी यही है कि हमें जो आता है हमें वही बताना है। नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं जान गया, लेकिन मैं आपको बड़ा महान, बहुत आपको महान मानता हूँ, मतलब जो है जिसकी गर्दन जो है लटकी हुई हो पहाड़ से, जिसको पता है कि कभी भी मौत हो सकती है, फिर भी वो आदमी कह देता है मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, मतलब इसको महान कहते हैं, महान, महान व्यक्तित्व की निशानी है ये। मतलब तुम्हें पता है कि गर्दन बस लटकी हुई है, वो कभी भी कट जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इसे ही, मतलब इसे महानता का दर्जा दिया गया है। तो मैं बड़ा, मतलब मैं आप पे बड़ा प्रभावित हूँ आपसे, और मतलब गजब आप कहते हैं, आपने कहा मैं तो यूं ही कह देता हूँ, मतलब आप, मतलब ग्रेट, मतलब व्हाट आई शुड से, आई एम थॉरोली इम्प्रेस्ड, दैट्स ऑल आई कैन से। फिर भी कोशिश कीजिए वो कहिए जो आप सोचते हैं, मतलब जैसे अभी आपने बोला कि चाहे कुछ भी कर लो, लिखते हम वही हैं जो आता है, तो ये जो आपने बात कही, इसी के उत्तर की कोशिश की जा रही है। बाकी तो फिर आप हैं, मुझे मालूम है, आपने मुझे, मतलब आपने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडर्न इंडिया थोड़ा बहुत जो जिंदगी में पढ़ा है, उससे मुझे पता चला है, मराठास, राजपूत, मतलब, लेकिन वो भी यूं ही नहीं करते थे, वो भी है ना, यूं ही नहीं, वो तो पूरी जान लगाते थे। पठान, पठान भी ऐसे ही होते हैं। अभी जैसे एग्जाम्पल तो मैं देख ही रहा हूँ, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, द वे इट हैज बीन इमर्जिंग, इट इज बिकॉज ऑफ द पठान्स, उनकी उनका पठान का जो मतलब, तो आप तो महान है आप। लेकिन थैंक यू, आपने ये बताया, मुझे ये पता चला कोशिश करने के बाद कि हमें, हम लिखते वही है जो हमें आता है, तो शायद इसी चीज से हमें बचना है, या इसी चीज से हमें लड़ना है, वो नहीं लिखना जो हमें आता है, वो जो मांग रहा है वो लिखना है। क्यों प्रवेश जी?
सर सारी दिक्कत तो वही है कि जब पता होने के बावजूद भी नहीं लिख पाते, तो सारी दिक्कत वही है। दिक्कत वही है, तो क्या इलाज है इसका? वो सर आप बताओ। देखो इलाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है, फिलहाल तो ये है कि ऐसे ही कुछ ना बोलो और ऐसे ही ना कुछ लिखो। और इलाज है तो, लेकिन सबसे पहले जो कर रहे हो उसको होश में समझ के करने की कोशिश करो, चाहे गलत करो। सबके लिए ये एक मेरी सिंपल सी सलाह, ठीक है? उतना करो और सही करने की कोशिश करो, जो आता है वो नहीं, जो चाहिए वो करो, चाहे गलत, मतलब चाहे वो गलत हो जाए। मैं तो बता ही रहा हूं, आप लेने वाले बनो, वरना उसका जी इलाज सर। और। थैंक यू दिव्या। दिव्या ने बता दिया। आंचल? Oh, she must be not able to hear us. Anyways, Mansi, you want to wind up by saying something? नो सर, बस यही कि जो हम लिख रहे होते हैं उसी में सारी चीजें दिखनी भी चाहिए, जो हम लिख भी रहे हैं वो दिखना भी बिल्कुल चाहिए, तो आप रीड कर रहे हो, और वो फ्लो में आना बिल्कुल। चाहिए, और एंड में वो एक तरह से कंक्लूजन की तरफ खुद इमर्ज भी होनी चाहिए चीजें। भैया आपको फील आना चाहिए कि आंसर लिखते लिखते फील आ जाती है कि भाई बस यार, मेरे को लग रहा है बस वो हो गया, बस बहुत। जैसे बातचीत का होता है, हाँ। जैसे बातचीत का होता है, कई बार किसी को बोलना पड़ता है भाई बोल, कई बार किसी को बोलना पड़ता है भाई चुप हो जा। तो दोनों चीजें चाहिए ना, नहीं चाहिए। नेचुरल चाहिए। हाँ जी सर। आंखों से चाहिए, आंखों से चाहिए, हाथों से चाहिए, बातों से चाहिए। तो आंसर भी बोलता है, आंसर भी दिखता है। हम्म, Answer is you only. You are reflecting yourself. If you are not truthful with your answer, that means you are not truthful with yourself. That means you are an imposter. That means you are faking. अब तुम तो आंसर फेक कर रहे हो, लोग तो IAS की ड्रेस पे पहन के पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग ऐसे भी हैं। पुलिस उनको फिर सब जाती है, भाई मान जा, एक बार छोड़ देती है मान लो, फिर से आदमी पकड़ा जाता है, फिर जेल में डालना पड़ता है। So let's understand, let's be truthful, let's try, let's value our hard work and get the success. Thank you very much. And we will catch up in the next session.